क्लास में से हाँ उसका मैं समझा ना बट यार एक सवाल हार्ड का दर रहा है कोई सी प्लान नहीं है। ये काम तो पहले ही दे रहा हूँ अब तो वही दे रहा है, वही बोल रहा हमें ये नहीं पता लग रहा है जो कि लगा इससे पहले वाली स्थिति या ये पढ़ना है ये देखो के अंदर समझो ये 5 सब टॉपिक है तो उसके ऊपर पूरा कंप्लीट बात होना चाहिए ना। जो दिन साथ है करवाई थी पहले क्लास में भाई कर अभी वही नहीं कर रहे तरीका है ना निकल तो तुमने इसका देखा ही नहीं है, ये परसों का है ना, परसों रात का है ना, कल पढ़ाया नहीं इधर कल का है ये आगे का नहीं लिख के लिया था। शाम के बाद तो आप और नहीं आप ऑनलाइन बाद में तो ये ऑनलाइन लेता है वो मैं तो इधर ही देखा पीजी पे रह रहा हूँ ना, तो उधर सबका घर है दूसरा उधर में होता है वो पास। अगर इससे रिलेटेड रहेगा वायरिंग से तो एक राइट हैंड में ये क्लास में और एक CNC VNC मेजर्स वगैरह रहेगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग रहेगा, उसका अलग अलग है तो ऐसा बाजू बाजू में एक ही जगह पे भाई हम क्यों बनाते हैं मतलब उसमें तो बढ़ती है क्या करना है ये इसके बाद कटरी चार हो वो पीछे करना आगे उधर क्या करेगा वो इधर ध्यान देगा। जो एक्सरसाइज है 2.6 ये है सीरीज में 2.6 जो है मैं बोलूँ दूसरी का प्रिंट है मिनट ले गया 2.6 पीछे पीछे एक पेज ये तो पता नहीं कोई कहाँ तक ये 1.8 है आगे ये 2.4 ये 2.6 है ये सही है कि गलत है क्योंकि मेरा ड्राइंग है अब चाय पीनी पड़ेगी इसका दिमाग को बना दो अरे तुझे तभी बोल रहा था तू बोला रुक 10 मिनट सर आ गया अभी किधर हिलने को चांस नहीं कुछ 4 मिनट हो जाएगा चांस केवल का ओपन लगेगा केबल का ऊपर ही केबल को प्राइस केबल नहीं सो ये ऊपर का ये तो होल्ड भी तो करना पड़ेगा ये चलता रहेगा तो केबल को प्रेस वन से क्लिक क्यों हो रहा है इसको होल्डिंग भी डाल होल्डिंग भी करनी पड़ेगी इसमें प्राप्त करना वो मेरे भी समझ में आएगा होल्डिंग होगी ठीक है फ्रेश टू से कॉन्टेक्ट ऑन होना चाहिए यानी कि इसकी होल्डिंग है तो वही शेयर जोड़ा है ये ऑन होगा ये टू इधर है ये केबल क्या आ गया अभी केबल नहीं जो हाँ उसको ऑफ करवाना है तो ऐसा करना है ये K2 कभी ऑन होगा
नीचे वन बंद होगा तभी। हाँ तो एनसी लगेगी ना, वहाँ लगेगी नीचे नीचे लगेगी। नीचे लगेगी ना। नीचे क्यों लगेगी यार, ऊपर ही तो लगेगी। दो की सर्किट अलग बढ़ेगा इसका, हाँ? सर्किट अलग बढ़ेगा। तूने कैसे निकाला है वो देखना, अगर आप में देखना। समझने में दिक्कत है, बनाने में भी दिक्कत है, इस वजह से मैं ड्राइंग नहीं दिक्कत है किसी को। यही तो चीज़। हाँ वही तो मेन है एक्चुअली। मैं अभी यही तो आना कल चाहिए। अभी जो सबसे ज़्यादा कल करवा के लिए है ना, थोड़ा थोड़ा जा रहा है अभी दिमाग में। अरे काम अच्छा करवाइए, काम करवाना है, उसकी स्पीड आई ज़्यादा रहती है। हाँ दूर से भी देखेगा तो बराबर बोलेगा ये गलत जोड़ा है, उतना ये हो गया, प्रैक्टिस हो गया अभी देख देख के। K1 ही होल्ड होगा इसमें, K2 होल्ड नहीं होगा, नहीं तो चलता ही रह जाएगा ना। वही तो हो रहा है दिमाग का नहीं हो रहा है। K1 कैंसिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या किया, नंबर डाला है 2.6 हाँ, 2.6 ये है। क्या है? ये करा हो गया मैंने बंद कर कुछ किया ही नहीं है उधर। किया ऐसी बात नहीं, ये बनाना है, ये बनाना है 2.6 ये है। एनसी लगा दिए, पोर्ट्रेट दो की एनसी ठीक है। 2 कैंसिल ऊपर हाँ और 1 कैंसिल नीचे। एक के नीचे एक्सरसाइज दूसरी होगी फिर ये। से बना रखा देख इसका 4 ड्राइंग बना के रखा है, इसको भी पता नहीं। एनसी हो गया नीचे टेबल की आएगी सर सर सुन में आ रहा है। सर एक एक्सरसाइज थी। क्या तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। कितना आ रहा है? वायरिंग में का RLC में का अभी 3.2 तक तो आ गया है, थोड़ा 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 आ रहा है। हाँ। देख के कर लेते हो, देख के कर लेता है अपने आप नहीं होता। अपने आप में। तो ड्राइंग एक बार समझ में आया ना तो थोड़ा थोड़ा वो हिसाब से हो रहा है, डायरेक्ट रीड करके ऐसा नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, ड्राइंग बनाना पड़ रहा है पैटर्न। बना के देख के होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, बोलो क्या कह रहे हो? सर एक्सरसाइज थी। PB1 प्रेस K1 ऑन, PB2 प्रेस K2 ऑन, ये K1 ऑन। मैं एक्सरसाइज बताऊंगा थोड़ा। एक्चुअल क्या है कि ये CNC वो मेंटेनेंस के लिए आए तो थोड़ा उसमें लेके चलना पड़ेगा।
तो तुम्हारा कितने दिन के लिए हो? अभी कितना दिन रुकना पड़ेगा, कितने दिन में अपना कवर हो जाएगा? तो तुम्हें पहले बताना था ना, बताया नहीं हो तो मैंने पूछ लिया था। आज ही मैडम को मैं आने के बाद ही बता दिया था, मुझे मेंटेनेंस के लिए चाहिए, सर का क्लास कभी रहता है, उन्होंने सिर्फ वो शेड्यूल आपका लिख के दिया और ने बोला आपको इतना या PLC RNC होने के बाद में आपको सिखा देंगे, ऐसा बोला। तुम्हारा मेंटेनेंस का जो है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मशीन में चलाओगे ना, तो मशीन में क्या होगा कि मेंटेनेंस देखना है, तो मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ देखनी होती है, क्या से क्या करते हैं, फॉल्ट कैसे देखते हैं ना, वो जरूरी है। वो जरूरी है, वही चीज है ना? सीखने का है। हाँ, हाँ, तो फॉल्ट के लिए हम बात करते हैं, फिर इसका जो एक्सरसाइज ले लेंगे। वो एक था सर, और दूसरा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का नॉलेज चाहिए, वो क्लैम्प डिक्लैम्प का, और कौन सा कैपेसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, कोई चीज़ काम करना है तो अपने को कितना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तुम्हारा कोई चीज़ छूट जाता है ना, हाँ। तो मेरा नंबर रखना, मुझे कॉल करके पूछ लिया करना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम कुछ भी आती है, ठीक है ना? हाँ। हाँ, कॉल करके पूछ लिया। हाँ, तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी कोई भी मशीन है, उस मशीन में फंक्शन अगर हमको कराना है तो उसमें मोटर लगती है। भाई मोटर होगी या तो AC होगी, DC होगी, सर्वो होगी या स्टेपर होगी, इन चार में से कोई भी एक मोटर होगी, है ना? तो मोटर को हम चलाएंगे, तो मोटर को चलाने के लिए कॉन्टेक्टर लगेगा ना, पावर सर्किट बनेगा, कंट्रोल सर्किट भी बनेगा ना। तो मोटर को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले हम लगाएंगे MCB, क्योंकि आपको मेंटेनेंस करना है तो, और बाकी को भी करना है तो साथ ही साथ में निकाल दूंगा, है ना? तो MCB लगाएंगे, MCB में R फेस, Y फेस और B, हमने MCB ले ली। MCB के बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है? मान लो हमने कॉन्टैक्टर ले लिया K1 कॉन्टैक्टर ले लिया। अब ये K1 कॉन्टैक्ट के बाद फिर इसमें लगती है ओवरलोड रिले। क्या लगती है? इसे कहते हैं OLR, और OLR के बाद फिर हमारी यहाँ पे मोटर होती है, ठीक है ना? तो ये मोटर हमारी 3 फेज मोटर, हमने ले ली। तो मोटर पे जो टर्मिनल होंगे वो क्या होंगे? U1, V1 और W, और U2, V2, W2 शॉर्ट हो जाते हैं, वो तो पता है ना? U2, V2, W2 क्या होंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे U2, V2 और W2, इन तीनों को क्या कर देंगे हम? ये स्टार कनेक्शन, ठीक है? ये न्यूट्रल बन गया सर अपना, ये न्यूट्रल बन गया। अब ये किसने बोला स्टार कनेक्शन बन गया? ये स्टार बन गया। स्टार क्या होता है? स्टार होता है जैसे 5 स्टार, 6 स्टार होटल होते हैं, तो स्टार में आपने एक चिन्ह देखा होगा इस तरीके से, ये कितने स्टार है? तो स्टार का मतलब होता है कि एक तरफ का सिरा तो फ्री और दूसरी तरफ के सिरों को जोड़ दो। तो देखो ये इधर के तीनों जोड़ दिए, उधर वाले फ्री, इसको कहते हैं स्टार। क्या कहते हैं? अगर मान लो इनका कोई भी चीज है A1, A2 और ये B1, B2 और C1, और इसको मैं खोल के करूं तो फिर वो ऐसे ही होगा,
A1 A2, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, जैसे A1 A2 B1 C1, इसको शॉर्ट कर दो यहाँ, ये भी स्टार। लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है स्टार। तो स्टार का मतलब है कि एक तरफ के सबको जोड़ दो और एक तरफ निकाल दो। अब आप कहेंगे कि होटल में इसका क्या मतलब है? फिर जो होटल में कहते हैं ना 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, तो होटल में इसका क्या मतलब है? चलो ये तो सिंबल हो गया स्टार का, हमने बना लिया, हमने अपनी बाइंडिंग में बना लिया कि चलो स्टार। लेकिन होटल में इसका क्या मतलब है कि भाई स्टार है? होटल की लैंग्वेज में भी तो बोलते हैं ना कि 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, है ना? तो स्टार का मतलब होता है फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कि जैसे मान लो अगर वो 3 स्टार होटल है तो उसमें 3 देशों का खाना मिल जाएगा। 5 स्टार है तो उसमें 5 देशों का खाना मिल जाएगा, 5 कंट्रीज का। तो होटल की लैंग्वेज में उसको स्टार। अब आप कहेंगे कि सर इसमें फिर ये इसको कैसे बढ़ाया कैसे आपस में? तो उसका सीधा है कि कुछ कॉमन चीजें तो एक जैसी होंगी। पानी तो सब जगह पानी होता है, सलाद होगा, तो जो कॉमन चीज होंगी वो तो कॉमन कर दी। जो उनकी एडिशनल वो है, जो एडिशनल आइटम्स होती हैं वो अलग अलग कर दी। ये कॉमन हो गया, जो एडिशनल है वो, इसीलिए वो भी स्टार बन गया। भाई होटल में ऐसा तो है नहीं कि पानी किसी देश का पानी अलग मिलेगा कि दूसरे देश का पानी। देश से थोड़ी पानी आता है, पानी तो वही होगा, पानी तो चेंज नहीं होगा, है खाने में होगा। खाने में आइटम होती हैं, जैसे साउथ की आइटम होती है इडली डोसा और वो सांभर, है ना? आपके महाराष्ट्र का क्या चलता है? पूरा डिश ही रहता है ना। वड़ा पाव। वड़ा पाव तो स्नैक्स में हो गया। स्नैक्स में हो गया, खाने में तो वही सेम। खाने में नहीं, पूरन पोली ये वगैरह अलग अलग। हाँ, तुम्हारी जैसे पूरन पूरी हमारी होती है वैसी पूरी। आपके यहाँ पूरी सब्जी ज़्यादा चलती है। पूरी सब्जी ज़्यादा चलती है, आलू टमाटर की सब्जी चलती है, और पराठा चलता है। हाँ, और जलेबी फाफड़ा चलता है। तुम्हारे यहाँ नहीं चलता, वो गुजरात में चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ चलती है जलेबी कचौड़ी। हाँ, जलेबी कचौड़ी। चलो अब जलेबी कचौड़ी के चक्कर में ज़्यादा मत करो, इधर आ जाओ। ठीक है, तो चीज़ों को समझना जरूरी होता है कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा आइडिया लगता है तो हमें समझ आ जाता है। हम वैसा किसी को बता नहीं पाए, लेकिन खुद से समझ जाएंगे ना, खुद तो समझ जाएंगे चीज़ को। अब बताने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, उसमें तो टाइम लगता है। समझ में आया? अब हमने 3 फेज दे दिए। अब ये तीनों फेज हमारे कॉन्टैक्टर पे चलेंगे। तो ये कॉन्टैक्टर के क्या है ना, और ये ओवरलोड रिले लगा दी और मोटर लगा दी। तो इसको कहते हैं हम पावर सर्किट। क्या कहते हैं? पावर सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? पावर सर्किट। अब इसका कंट्रोल सर्किट, तो जो केवल कॉन्टैक्टर है इसको ऑन कराने के लिए हम सर्किट यहाँ पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टॉप बटन लगाएंगे, स्टार्ट बटन लगाएंगे, K1 और इसको करेंगे। तो मान लो ये हमारा PV2, PV1 और K1। तो K1 का एंड हो गया। तो इसमें नंबर 1 और 2 होता है ना, 1 2 3 4, और A1 और A2, और ये कंडक्टर है K1। तो ये जो हमने बनाया है सर्किट, इस सर्किट में क्या है, कैसे बोलेंगे इसको? PV1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड। PV1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड। PV2 प्रेस, K1 ऑफ। भाई यही तो है। तो ये इसका ये सर्किट जो है ना, इसे कहते हैं कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट। तो ये 2 तरह के सर्किट होते हैं। एक होता है पावर सर्किट, जो मोटर का सर्किट होता है, जो 3 फेज सप्लाई आती है। तो मोटर की सप्लाई देने वाला सर्किट पावर सर्किट, और उसके कॉन्टैक्टर को ऑन कराने वाला सर्किट वो कंट्रोल। अब ओवरलोड रिले लगाई जाती है कि मोटर की सेफ्टी के लिए। मान लो मोटर
करंट ज़्यादा लेगी तो ट्रिप कर जानी चाहिए ना। तो मोटर का मान लो 1 HP की मोटर है या 2 HP की मोटर है। अगर 2 HP की मोटर है और 1400 RPM की मोटर है, ठीक है ना, 2 HP में 1400 RPM की मोटर है और ये 3.4 एम्पियर करंट। तो इसमें ओवरलोड रिले लगाएंगे तो ट्रिप करेगी, तो ओवरलोड रिले लगा देंगे हम 2.5 से 4। सेटिंग कितने पे करेंगे, जो एम्पियर आ रहा है ना इससे थोड़ी कम नीचे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये सर्किट काम करेगा। अब इसके लिए जैसे मान लो ये किताब सब पे है नहीं है, बोलो। हो गया मेरा कर लिया। ये क्या का पेपर है? नहीं, वो मैं गया था। अच्छा, ये लो। ये सप्लाई आई, ये कॉन्टैक्ट है ना, क्या नंबर है इसका? MS1 है ना, ये MS2 है। तो ये हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करा रहा है, ये ओवरलोड रिले है और ये मोटर, ये इसका पावर सर्किट है। और इसका कंट्रोल सर्किट हम बात करेंगे तो वहीं पे आगे MS1 यही है ना, ये इसका कंट्रोल होगा, ठीक है ना। ला, और किसी को बुक है? ला। ये देखो, ये वाला, ये है सीट नंबर 5। सीट नंबर 5 में ना ये पावर सर्किट है ना, ये समझ में आ गया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे ही हम यहाँ से ऑन होगा, अब इसको मशीन में भी हम देख सकते हैं कि मशीन में कैसे देखेंगे, तो मशीन का मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा तो हमारी सप्लाई आगे जाएगी और मोटर को ऑन करा देगी। बोलो, मोटर ऑन हो जाएगी। तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने एक एक्सरसाइज बोला है, अब आप एक एक्सरसाइज बताओ, क्या बोला था? PV1 प्रेस K1 ऑन एंड PV2 प्रेस K2 on. K2 on if K1 is on या off? इसका मतलब क्या है कि इस वाली लाइन को तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं सीधा। तो यहाँ पे PV1 प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, PV2 प्रेस K2 ऑन। अब PV2 से हम क्या कराएंगे? K2 ऑन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PV2 प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज ऑफ। तो ये कह रहा है कि अगर मैं PV2 को प्रेस करूं तो K2 ऑन हो, लेकिन इफ माने यदि K1 ऑफ है तो उस समय K1 ऑन नहीं। तो K1 का हम डाल देंगे इसमें NC। अब क्या होगा, गलती से किसी ने K1 ऑन करा दिया, ये क्या बन जाएगा? N। चला तो जाएगा। तुम एक काम करो ना,
वो नहीं भी अगर जा सकते तो किसी को पहले देख लेंगे वो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कोई इसलिए नहीं तो है। होल्डिंग भी देनी पड़ेगी ना इसकी, हाँ? 2 की होल्डिंग भी देनी पड़ेगी। होल्डिंग दे तो रखी है दे रखी है। K1 की K1 दो की की, नहीं K2 की नहीं दो की होल्डिंग देने की जरूरत क्या है? क्यों? फिर उसको ऑन K2 करवाना है ना। देखो X2 दबाने से K2 ऑन होना चाहिए। भी होल्डिंग होता है इसकी होल्डिंग। K1 ऑफ हो और K2 ऑन हो जाए। वो रुकना नहीं रुकना वो तो बाद का मैटर है। अगर रोकना है स्टार्ट तो होल्डिंग देंगे, अगर हमें नहीं देना है 12 की होल्डिंग देनी है। और दिल माफ में होगा बैंड एक हफ्ता हो चौकल लेना पड़ता तो पूरा घूम रहा है, घुमा दे थोड़ा। ऐसे सर ये हमारा जो 3 फेज मोटर है ये HP का 1.5 गुना करंट लेगी। हाँ तो 1.5 गुना होगा। 2 HP का 1.5 गुना कितना होता है? 3। ये ले रही है कितना? अब 3.4 क्यों ले रही है? बताओ, तुम बताओ इसका कारण क्यों नहीं? एक बार बताओ, जैसे मान लो कोई छोटा वो होता है तो वो छोटे बड़े का हिसाब भी तो होता है। आप समझ लो, समझ पाते हैं तो बता देता हूँ। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। चलो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो। हाँ जरूरी है, ऐसे नहीं आके बैठ के बस उतारते रहे। हमारा कोर्स करने के लिए तो ये होता है एक बार में तो समझ लो, फिर एक राउंड दोबारा लगाओ, फिर ये नंबर अपने पास रखो, वहां से हमें परेशान करते रहो। मेरा क्या है, जितने ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, मेरा भी मन लगेगा। कल लड़कों ने आधा घंटा खराब कराया था, हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा था। तो इधर से भेज दो। हाँ जाओ, मैंने बात कर ली है, मैंने भी कर ली थी वहाँ। ठीक है। क्यों समय खराब करना खराब लगता है हमको। काम की बात करो, तुम पूरे दिन करो, और फालतू की करोगे तो मुझे फिर गुस्सा आने लगता है। फिर मैं सोचता हूँ, मैं आधा घंटा इन्होंने देखो मेरा खराब कर दिया। पता नहीं आदत पहले से बन गई है, शुरू से ही ऐसी बन गई है जो काम। अब जैसे आपका अपना काम है तो आपको ना फालतू बात करेंगे तो आपको लगेगा यार मेरा इतना काम हो जाता है प्रेम में तो बोलो। हाँ काम में बड़ा वो होता है, तो इसीलिए काम की कितनी कर लो, और ये बेकार की करते हैं तो उस वक्त समय का लॉस बहुत होता है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ टारगेट अपना कंप्लीट नहीं होता है ना फिर तो। और फिर मन भी है ना, हर एक का अपना अलग अलग होता है। सिंगल फेज में 3 वोल्ट। आ जाओ, मैं समझाता हूँ तुमको ऐसा क्यों है। आगे आओ, इसने क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो थंब रूल कहता है, थंब रूल कहते हैं जो मोटा मोटी, थंब रूल कहता है कि कोई भी मोटर HP का 1.5 गुना करंट लेती है। ये थंब रूल है। जैसे कल आपको बताया था 0.6134। वो ऐसे आया है, वैसे लेते हैं, ऐसे हो रहा है। ऐसे ये थंब रूल बना दिया कि 1.5 गुना। अब 1.5 गुना को सिद्ध तो करो, ये 1.5 गुना कैसे आया, प्रूफ तो करना पड़ेगा। अब क्या होता है, कंपनी में कहते हैं 1.5 गुना लेती है। अरे भैया कभी ये भी देखा कि मोटर पर देखो तो सही कितना ले रही है, कितना 1.5 गुना आई है कि ज़्यादा है कि कम है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हमारी मोटर डेल्टा में चलाते हैं, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे तो मोटर 1.5 गुना करंट लेगी पक्का। मतलब मोटर पे जो करंट होगा वो 1.5 गुना के बिल्कुल इधर उधर होगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे 5 HP की मोटर है तो 7.5 एम्पियर आएगा। मोटर पर देख लो 5 HP पे 7.4 लिखा होगा एम्पियर, देखो है। ठीक है, अगर मोटर डेल्टा में तो समझ में है,
और अगर मोटर स्टार में है तो वो फिर 1.5 गुने से ज़्यादा लेगी, और वो लेगी लगभग 1.7 से 1.8 के गुणा करके लेगी HP का, HP इंटू 1.7। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, उसका भी कारण बताएंगे। हमारे पास हर चीज़ का कारण है, तुम पूछा करो हर चीज़ का। और हम मेरे अंदर रहता है कि कोई पूछे, आप पूछोगे तो फिर मैं उसका बताऊंगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं, नहीं तो मेरे पास पड़ा रहेगा क्या फ़ायदा, धीरे धीरे मैं ही भूल जाऊंगा मेमोरी में से। तो अगर मोटर को स्टार में चलाएंगे तो वो 1.7 टाइम्स करंट लेगी HP, जैसे ये है तो 2 HP की है ना, तो 2 इंटू 1.7 कितना हुआ 3.4। इसका मतलब ये स्टार में चलेगी, कनेक्शन भी स्टार में ही है। अब आपको ये क्लियर हुआ, थंब रूल 2 बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, इस पर भी आ जाओ। तो डेल्टा में जब मोटर चलाते हैं तो उस पर पूरा वोल्टेज जाता है उस समय 415 फुल, और वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो डेफिनेटली करंट कम होगा। भाई सेम HP के लिए, सेम किलोवाट के लिए वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, करंट रिड्यूस होगा। और अगर आप मोटर को डेल्टा में चलाते हो, डेल्टा में चलाते हो तो वो लेगी 1.5 गुना, क्योंकि वोल्टेज जा रहा है 415। जैसे ही मोटर को स्टार में चलाओगे तो वो लेगी 1.7, क्योंकि वोल्टेज जा रहा है 240, वोल्टेज कम जाता है स्टार में। मोटर की वाइंडिंग पे जब मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कम जाता है, कितना जाता है 240। तो करंट का वोल्टेज कम जाएगा तो डेफिनेटली करंट ज़्यादा होगा। इसका कारण ये है। अब तुम कहोगे कि सर तुम्हें कितने दिन में पता चला था, तो हमें भी पता नहीं कितने सालों में जाके पता चला है। तुम ये मत समझना कि हमने भी तुम्हारी तरह नौकरी करी शुरू में ही सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ें कब कब चली हैं वो तो 35-36 साल हो गए लगे। 15 साल तो जॉब करी थी, मैं मैनेजर भी रहा हूँ ना मैं बजाज में, और उसके बाद अभी 20-21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। अब मेरे पास 4 बच्चे हो तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और 40 हो तो भी। अब देखो क्या बच्चे 1 2 3 कोई नहीं होता तो भी मैं पढ़ाता रहता हूँ। मुझे कोई ये नहीं है कि भाई बच्चों की संख्या ही चाहिए, ऐसा मेरा कोई नहीं। मुझे तो 2 बैठा दो बस, सीखने वाले चाहिए। मैं 1-2 बैठ जाए तो मेरे को ना कम से कम लगे, नहीं तो मैं दीवाने दिखेंगी तो 1-2 रहेगा तो चल जाएगा। तो मुझे कोई ये भीड़ का कोई शौक नहीं है, भीड़ हो या नहीं। तो मैं चाहता तो वो क्लास अलग इकट्ठा ही कर देता, यार कितने बच्चे हैं चलो ना, इकट्ठे में फिर वो ये है कि कोई किसी का कहीं है किसी का कहीं है, दिक्कत आती है। तो इसीलिए मोटर को स्टार में, तो ये जो स्टार में मोटर है तो इसीलिए इसका जो एम्पियर है वो इतना है। अगर यही मोटर डेल्टा में होती तो ये एम्पियर 3 होता, 3 के बिल्कुल एग्जैक्ट 3 नहीं होता, 2.9 3.1 ऐसे होता। अब जैसे 7.4 है ना, 5 HP की मोटर है, 7.4 करंट है, तो इसका मतलब डेल्टा में, ये मोटर डेल्टा में चलेगी। तो स्टार डेल्टा वाली जो मोटर होती है वो डेल्टा में चलती है। स्टार में तो स्टार्ट कराते हैं खाली, चलती तो डेल्टा में, और जो स्टार में वो स्टार में ही चलती है। जो स्टार की मोटर है वहाँ से आइए हम तो स्टार में चलेगा। उसका डेल्टा बना दो, बनाना चाहो तो 6 तार आपके पास हैं तो डेल्टा बन जाएगा। जैसे ही डेल्टा बना दोगे तो मोटर की ताकत बढ़ जाएगी। ये और बात है, मोटर को स्टार बनाओगे ताकत कम मिलेगी, उसी मोटर को डेल्टा बना दो ताकत बढ़ जाएगी। जैसे सर हाइड्रोलिक पावर पैक जो होता है उसमें मोटर होती है, तो उसमें डायरेक्ट उसमें चलाते हैं डेल्टा में, स्टार में नहीं चलाते पहले, ऐसा क्यों? देखो VFD से चलाते हो, नहीं डायरेक्ट चलाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। हाँ, अब तो देखो आप कॉन्ट्रैक्टर बचा रहे हो, स्टार डेल्टा में चलाएंगे तो 3 कॉन्ट्रैक्टर और एक टाइमर चाहिए, एक ही कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट चला दी, बचत कर रहे हैं, चल रही है तो चल रही है। स्टार्टिंग करंट ज़्यादा नहीं है तो चल जाती है, वो उधर होंगे
तो समझ में आया ना, तो इसीलिए पैसा बचाने का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। सर एक बात और है, पूछो। जहाँ हमें क्या बोला करें, जहाँ पावर की जरूरत होती है वहाँ स्टार कनेक्शन करें, और जहाँ आरपीएम की जरूरत होती है डेल्टा कनेक्शन। ये ना, बोलना चाह रहे ऐसा हैं जैसे नहीं। कि कोई मोटर है उस पर हमने भारी लोड लगा दिया तो उसमें हमें डेल्टा में चलाएंगे उसे। मतलब भारी लोड नहीं है तो डेल्टा में चला दो, कोई दिक्कत नहीं। और जिसमें भारी लोड है उसे स्टार डेल्टा ना, ऐसा नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। मैंने बहुत टाइम लगाया इन चीज़ों को। तुम एक मोटर खरीदने जाओ बाजार में, मोटर की 1 HP की मोटर की कीमत क्या होगी? मोटर 5 से 6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार होगी। अब तुम जाओ स्टार्टर खरीदने, उसके लिए स्टार डेल्टा, तो कितने का पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टर भी तो लगा रहता है 500 रुपये, 1000 रुपये मार्केट में। स्टार्टर? स्टार डेल्टा नहीं है, वो भी 5-6 का ही मिलेगा। 3 कॉन्ट्रैक्टर, टाइमर, डब्बा फब्बा सब मिला के। तो कोई खरीदने गया मोटर, भाई मोटर कितने की है? 5000 की। मान के इसका स्टार्टर और दे दे, बोला कितने का है? 5000 का है। जितने की मोटर है उतने का स्टार्टर है। ये कौन सी तुक है? गाँव का लेना, हाँ है कोई लेगा भैया, तू स्टार्टर है घर ले, मोटर दे दे। हाँ वही बोलो। फिर ये कंपनी वाले दिमाग लगाते हैं। तुम क्या सोच रहे हो ऐसे थोड़ी बैठे रहते हैं, माल बेचना है तो कंपनी वालों ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो पता नहीं कितने लोग तो खरीदने में भी दिक्कत करेंगे और परेशान होंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटर को स्टार में ही चलन दो, डेल्टा में जाने ही मत दो, तो स्टार्टर की कॉस्ट कम है जाएगी। फिर तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, बोलो भाई, एक ही तो लगेगा। तो स्टार में चलाई तो एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर स्टार में चलाने से नुकसान क्या होगा? वोल्टेज कम जाएगा। वोल्टेज ताकत तो उतनी चाहिए, तो मान के क्या होगा? करंट ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज कम जाएगा। तो करंट ज़्यादा जाएगी तो क्या करना है? तार का साइज बढ़ा दो, मोटा कर दो, जो करंट को झेल ले। उसकी वाइंडिंग की तार की थिकनेस बढ़ा दो। जिससे जलेगा। तो जो मोटर अब जैसे आप ये लगा लो, ये मोटर है स्टार में चलेगी, पल्ले वाली छोटी वाली। अगर आप इसे डेल्टा में चलाओगे ना तो यही मोटर मान लो 1 HP की है या 1 HP है तो 1.5 HP तक का लोड ले लेगी डेल्टा में। तो छोटे मोटरों को स्टार में चलाना मजबूरी है, नहीं तो मेरी बिकेगी नहीं, दिक्कत होगी, स्टार्टर में दिक्कत आएगी भाई खरीदने में। तो इसीलिए छोटी मोटर जितनी भी होती हैं वो सब स्टार में चलती हैं। मेरी बात समझ में आई? अब ये सब चीज़ें जो है ना, सब चीज़ इतने इस तरह के बहुत मटेरियल है मेरे पास, ये सब चीज़ें आई हैं तो मैं देखता सोचता रहता था ये क्यों है, इसका फर्क क्या है, थंब रूल क्यों फेल हो रहा है। अब मान लो यहाँ तो फेल है थंब रूल, अब ये फेल क्यों है, तो इसका फिर जवाब चाहिए तो इसमें R&D करनी पड़ती है, फिर लगना पड़ता है यार ये चक्कर क्या है, फिर पूरी कहानी सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, एक मोटर देखी मैंने, उसका कनेक्शन बड़ी मोटर है, उसमें पावर पैक में CNC है, तो उसमें डायरेक्ट डेल्टा ऐसी चल रही है, बहुत बड़ी मोटर है उसमें, हैवी पावर पैक है उसका। वो एक्चुअल क्या है कि मैं बताऊँ रीज़न क्या है कि मोटर जो चल रही है ना, तो मोटर का जब हम चालू करते हैं तो मोटर का ये देखा जाता है कि मोटर पर लोड कितना है। अगर मोटर पे लोड कम है, हाँ उसे तो हाइड्रोलिक ऑयल फेरना, मान लो 50% लोड पे है, 40% पे है, तो स्टार में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा में तभी मोटर को लेके जाओ जब उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है। अब ये मोटर खाली रखी है, चलाएंगे, आप ये देखना स्टार में चलाएंगे तो कम करंट लेगी और डेल्टा में करते ही करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोड तो है नहीं, खाली चलाओगे।
तो खाली में डेल्टा में कोई फायदा नहीं, स्टार में चलने दो। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन हमें सिखाने वाले हैं। आपको भी सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, हाँ। समझ में आया? तो इसीलिए मोटर का क्या है कि खाली अगर मोटर पर लोड नहीं है, कम लोड है, तो स्टार में चलन दो, एनर्जी सेव हो जाए। टॉर्क, टॉर्क उससे जो काम करवाना है उसका टॉर्क, वो उसका टॉर्क, समझ में आया? तो ये चीज़ हमारी मैटर करती है, ठीक है? चलो ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिकल कर लो अब, है ना?